Dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na da di ya na da dim dum da na da dim da na. Hare Krishna, everyone. A very warm welcome and welcome back to my channel. अगर आप दूसरी बार मेरे को देख रहे हैं तो आज का जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, ये मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा टॉपिक में मैं रीडिंग आपके लिए करूं। फिर एक शॉर्ट डालने के लिए मैंने एक रीडिंग किया था। उसमें कुछ ऐसे निकल के आया कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पॉसिबिलिटीज बनते हुए दिख रही थी वहां पे। मैंने सोचा कि चलिए एक बार उसी टॉपिक को लेके शायद मेरे व्यूअर्स जो जो मुझे देखेंगे आगे जाके, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट या ऐसा कुछ है नहीं। जब से आप देखेंगे ये, अगर आपका ज़रूरत होगा तो आपके सामने आएगा ऑटोमेटिकली। तो चलिए कृष्ण जी का नाम लेके, भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। कार्ड शफल करेंगे, देखेंगे कैसा सिचुएशन है आपका इस समय और आगे जाके क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में आपके साथ। आपका पर्सन का एनर्जी, आपका एनर्जी जो भी है, देख के बताने की मैं कोशिश करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। भगवान जी प्लीज हेल्प करें। और इन द मीन टाइम आप लोग अपना इष्ट का नाम लेके उनसे प्रे कीजिए कि आपको सही सही गाइडेंस में दे पाऊँ, सही सही चैनलिंग में कर पाऊँ। इसमें मैं कोशिश करूँगी चैनलिंग मैसेज भी रखने का। तो देखिएगा अंत तक रीडिंग, क्योंकि अगर स्किप कर देंगे तो शायद आपसे मिस हो जाए या कुछ आपको जैसा ठीक लगे वो आपका इंट्यूशन ही आपको बता देगा कैसे आपको रीडिंग देखना है कि नहीं। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशनशिप में अगर वो लोग हैं तो उनके लिए क्या है पूरा सिनेरियो। ओके, एक कार्ड आने की कोशिश कर रहा है। हम्म, ये कार्ड बड़ा आ रहा है मेरी रीडिंग में कुछ दिन से, मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्यों भाई इतना, मतलब क्या लेना देना है इस कार्ड से। स्ट्रेस क्यों ले रहे हो भाई आप लोग। हम्म, ओके, दिस कार्ड अगेन। ओ माय गॉड, दिस टू कार्ड केम yesterday's reading also। मतलब क्या ही बोलूं। ठीक है, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड इनर वॉइस, टॉप ऑफ द डेक का एनर्जी। टैरो से भी एक ही बार में कुछ कार्ड्स में निकाल लूंगी, उसके बाद रीडिंग आपके लिए स्टार्ट करेंगे। बहुत कुछ तो मतलब इसी से मुझे बहुत सारा कुछ उभर के आ रहा है सब मैसेजेस, बट फिर भी दिस कार्ड अगेन। ओ माय गॉड, पॉसिबिलिटी है कि जो जिन्होंने मेरा पहला वाला रीडिंग देखा है वही ये वाला रीडिंग भी देख रहे होंगे, उन्हीं में से कोई कोई। और द वर्ल्ड कार्ड, टॉप ऑफ द डेक का एनर्जी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसिकली आपका एनर्जी, मुझे लग रहा है आपने तो भाई बहुत ज्यादा ये रिलेशनशिप में आपने इन्वेस्ट कर दिया है अपना, आप अपना समय, अपना सब कुछ जिसको बोलते हैं, मतलब सब कुछ अपने निछावर कर देना बोलता, मतलब बोलते हैं ना, वैसा वाला मैंने आपने किया है अपने रिलेशनशिप में। आपने ना तो आर देखा ना पार देखा, मतलब प्यार करना है तो भाई टूट के, वैसा वाला एक एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक थ्रू हो रहा है। बहुत ही ज्यादा प्यारा आप लोगों का रिलेशनशिप रहा है। मतलब जैसे आपने उनको, मतलब एक पेड़, कैसे कोई अगर पेड़ लगाने का किसी का शौक होता है तो कैसे लगाते हैं,
एक पेड़ लगाने के बाद उसको मतलब इतना संवार के रखते, उसमें कोई आ, ये जैसा ज्यादा मतलब वो सब इंसेक्ट्स ना आके बैठ जाए, उसमें कुछ गंदगी ना लग जाए, उसको कोई खा ना जाए, तो बहुत कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना उसको, संभाल के, मतलब ऐसे करके, मतलब होल्ड करके रखते हैं, मतलब मेरा बच्चे की तरह। तो आपका रिलेशनशिप आपके लिए वो था, मतलब एकदम एक माँ जैसे बच्चे को रखता है ना, वैसा वाला एनर्जी था आपके लिए। आप अपना खुद का एग्जिस्टेंस इसमें भूल बैठे थे। आपने बहुत अपने आप का मतलब वैल्यू ही नहीं किया, खुद का वैल्यू करना आप भाई भूल गए थे इसमें। और दूसरा जो पर्सन है, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत डोमिनेंस दिखाया है इसमें, और उन्होंने बहुत मतलब आपको उस डायलेमा में रखा कि जिसमें आप ना तो इस पार जा पाए ना उस पार जा पाए, आप बंधे हुए रह गए। एक जैसा होता है ना कि आपको समझ में आ रहा है या आ रहा था कि भाई बहुत ज्यादा इसमें मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे अच्छा फील से ज्यादा मैं तो बहुत रिलेशनशिप को मतलब संभाल के रखी हूँ, बट ये पर्सन जो है बहुत ठंडा पड़ गया है, मतलब क्या ही बोले, इन्होंने आपको झुला के रख दिया। ना तो ऐसा मतलब एक क्लोजर, कंप्लीट क्लोजर जिसको देना बोलता है, वो नहीं दिया कहीं पे। तो उससे क्या हुआ, आप ना डिसीजन ले पाए मूव ऑन करने का, ना तो डिसीजन मतलब ले पा रहे हैं पीछे जाने का, मतलब पीछे हटने का तो अब कोई रास्ता ही नहीं है बचा, मतलब ऐसा टाइप का मुझे एनर्जी बहुत फील हो रहा है। पहले पहले तो जब स्टार्ट हुआ था, अरे भाई कितना मजेदार, सबका होता है हनीमून पीरियड, बहुत अच्छा चलता है, बट ऐसा वाला एनर्जी मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे। डुअलिटी का कार्ड, ये देखिए इनर वॉइस से भी ये एक्चुअली आप लोगों में से कुछ कुछ लोग का इंट्यूशन बहुत मुझे स्ट्रांग लग रहा है, बट जो भी है यहाँ पे, मतलब एक्चुअली डुअलिटी के लिए मैंने कार्ड उठाया था, तो डुअलिटी तो इसमें है, मतलब दो सिचुएशन के बीच में फंसा हुआ है कोई, दो सिचुएशन के जैसे बीच में कोई फंसा हुआ है, या तो फिर कोई आपको फंसा के वो चला गया, या तो आपसे बात करना या कांटेक्ट करना बंद कर दिया। ठीक है, तो उसके वजह से आप ना तो कोई डिसीजन ले पा रहे, स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि क्या ही बोलूं, आप फ्लो भी नहीं कर पा रहे, एनर्जी जैसे रुकी हुई है आपका, जैसे दिन रात सब थम सा गया हो। कि एक होता है ना कि जब हम किसी चीज पे बहुत ज्यादा मन लगा के, चाहे काम हो चाहे अपना पर्सनल लाइफ हो, जैसे इन्वेस्ट करते हैं ना किसी चीज पे, तो हम लोगों का दिल उस पे जुड़ा रह जाता है, तो वैसा वाला सिचुएशन है। और आपका इनर चाइल्ड इशू रहा होगा, बचपन से आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आपको प्यार नहीं मिला है, जितना प्यार आपको फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स बोलिए, जिनसे भी मिलना होता है, प्रॉपर वाला जो प्यार, केयरिंग नेचर का, वो सब चीजें आपको कहीं वो चीज लैक दिख रही है यहाँ पे। तो तभी आपके मतलब जिंदगी में जब दूसरा आया, दूसरा जब आपकी जिंदगी में एंटर किया, तो आप जैसे एग्जिस्ट करना ही भूल गए। हम लोग बहुत बात करते हैं सेल्फ लव की, या बहुत चीज ऐसा होता है, अभी बहुत चीजों को लेके ऐसा बात होता है कि भाई सेल्फ लव करो, कहाँ से मतलब शुरू करना है वो तो पता ही नहीं रहता हम लोगों को। सेल्फ लव मतलब अपने आप को सजा के नहीं रखना, सबर के नहीं रखना है, उसका मतलब होता है खुद का एग्जिस्टेंस खुद में फील करना, कि भाई तू भी है तो मैं भी हूँ, मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ। ऐसा नहीं कि तेरा ही, तू ही जो चाहता है वही होगा, नहीं भाई, मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, मेरा भी कोई रेस्पेक्ट है, मेरा भी कोई डिसीजन है, मेरा भी कोई मान्यता है, मैं भी जो बोलती हूँ वो मैटर करता है। ऐसा नहीं कि तुमने जो बोल दिया वो फाइनल वर्ड हो गया। और ये इनर चाइल्ड इशू इशू जो था आपका,
उसके वजह से ही ये चीज ग्रो किया है। ठीक है, तो वो चीज मुझे बहुत यहाँ से पिक थ्रू कर रही है। यहाँ पे देखिए गाइडेंस के नीचे मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है। ये जैसे जंप कर रहा हो एक सिचुएशन से दूसरा सिचुएशन में, तो आपका पर्सन का ये एनर्जी मुझे लग रहा है या तो बहुत फ्लर्टी नेचर के है, रह चुके हैं, या तो फिर मल्टीपल रिलेशनशिप, या तो फिर नेचर उनका ऐसा है कि थोड़ा सुंदर के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करना, कि वो पसंद करते हैं ऐसा सुंदर लोग देखना, सुंदर सुंदर के प्रति, मतलब मुझे लगता है उनका वेनस बहुत स्ट्रांग है। वो लिब्रा पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है बहुत ज्यादा। तो वो बहुत वो जंप करने वाली एनर्जी है जिससे आपको ज्यादा तकलीफ होता है। और आप ये चीज, सबसे बड़ा बात ये है कि आपको ये चीज पता है, और आप मतलब अपना इंट्यूशन आपका ज्यादा स्ट्रांग है या कुछ ऐसा टाइप का मुझे लग रहा है कि जिससे आपको पता चल जाता है कि भाई ये थोड़ा मल्टीपल टाइप देखने वाला चीटिंग का एनर्जी एग्जैक्ट मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे। वो मुझे उतना उभरते हुए नहीं दिख रहा है कि चीट किया है बंदे ने, ऐसा नहीं है, बट बातें तो करते हैं बहुत सारा लड़कियों से। मतलब ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मैं पर्टिकुलर वो ही नहीं करूंगी कि कोई लड़का लड़की से बात करता है, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा वाला एनर्जी लग रहा है मुझे। आपने तो भाई बहुत अपना इन्वेस्ट किया है, इसीलिए लटका के आपको चले गए हैं। बट द वर्ल्ड कार्ड भी है टॉप ऑफ द डेक में। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड का एनर्जी दिखाता है कंप्लीशन, कंप्लीशन, एंड ऑफ द साइकिल, वो भी इस कार्ड से पता चलता है। तो मुझे जो लग रहा है ना, कोई मेजर साइकिल का एंड होने वाला है, स्पेसिफिकली एंड होने वाला है। न्यू रिलेशनशिप का तो वैसे वाइब मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा है। कोई कर्मा था आप दोनों के बीच में, जो ये जो झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन जिस लिए भी बना, ये पर्टिकुलर उसी वजह से मुझे लग रहा है। जैसे आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है कार्ड में भी ऐसा एनर्जी आना, तो मुझे वो बहुत लग रहा है कि इन्होंने इतना जगलिंग किया, तो उसके वजह से आप दोनों के बीच में ये कर्मा बना कि आप दोनों अलग हो गए, बात करना बंद कर दिया, या जो भी है। और एक चीज ऐसा लग रहा है, ये 70%, 70 to 80% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, और बाकी 20% लोगों के लिए मैं और एक थोड़ा वो एनर्जी मुझे जो समझ में आ रहा है वो है कि काम के प्रति कोई बहुत ज्यादा पोजेसिव है। आपका पार्टनर काम के प्रति इतना पोजेसिव है कि वो आपको समय नहीं दे पाते, और उस वजह से आप लोगों का लड़ाई झगड़ा जो भी है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो कोई वही एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये जो है मेरे पार्टनर इतना काम को लेके बार बार पोजेसिव, इतना 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 ज्यादा काम को लेके वो परेशान रहते हैं, पैसा जुटाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको फील होता है कि वो बहुत सेल्फिश है। भाई वो एक्चुअली सेल्फिश नहीं है, उनका भी कोई बचपन का वो रहा होगा कि बचपन में पैसे को लेके उनको बहुत दुख देखना पड़ा है, तभी जाके वो ऐसे हैं। तो ये मैं बता रही हूँ लास्ट का 20% लोगों के लिए, ये सब लोगों के लिए रेटिंग नहीं है। 80% का मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये लास्ट का जो 20% है उन लोगों का मैं बता रही हूँ अभी। तो ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ना, तो आपका पार्टनर मुझे दुख में दिख रहे हैं, ये लास्ट मतलब लास्ट 20% लोगों का। ये बेचारा या बेचारी जो भी है, कि ये बोल रहा है भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, काम पे डेडिकेशन था मेरा, बस इतना ही, और आप गुस्सा होके बैठ गए। क्यों भाई? मैं जो बोल रही हूँ, जो लोग देख रहे होंगे उनको ज्यादा पता होगा कि आपका सिचुएशन क्या है।
ये जनरल रीडिंग है, तो मैं स्पेसिफिक करके तो नहीं बता सकती कि किसका क्या सिचुएशन है, बट जो लोग देख रहे होंगे उन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, किसका कौन सा मतलब सिचुएशन है। ठीक है, तो इसमें तो एक गाना भी चैनल हो रहा है मुझे, चन्ना मेरे यहाँ। या तो उसमें आपके लिए आंसर है, या तो वैसा वाला आपका पार्टनर फील कर रहे हैं। हम्म। तो यस, आपको तो वो ग्रीन कलर का, मुझे पता नहीं क्यों एक चैनल हो रहा है, कुछ वर्ड्स मैं बताना चाहूंगी, कुछ सेंटेंसेस। आपका कोई या तो ग्रीन कलर का टॉप है, या तो फिर ग्रीन कलर का आपका एक ड्रेस है, फ्लेयर किया हुआ जो ड्रेस या स्कार्ट होता है ना, वैसा टाइप का है। आप जब पहन के जाते हो वो उनको बड़ा पसंद है। और स्पेसिफिकली लड़कों के लिए मैं बोल रही हूँ, कोई आपका ब्लू जीन्स वाइट पैंट ऐसा वाला कोई ड्रेसअप, मुझे ये ड्रेसअप लग रहा है कि आप लोग, या तो कोई पिक्चर होगा ऐसा ड्रेस में आप लोगों का साथ में, या तो मतलब ऐसा वाला ड्रेस उनका फेवरेट होगा। आपको बोलते हैं आपके ऊपर ग्रीन ज्यादा सूट करता है, या वो वाला ड्रेस आपको ज्यादा सूट करता है, वो पहना करो, ऐसा वाला है। यहाँ पे देखिए एक चीज, गाइडेंस का कार्ड से है, मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो जोड़ी है ना, वो एक्चुअली एक कर्मा बेस्ड है। कर्मा कंप्लीशन में जब आ गया, खत्म हो गया, आपको गाइडेंस तो इस चीज का भरपूर मिल रहा है, सिर्फ मेरे रीडिंग से ही नहीं। आप शायद बहुत सारा जगह पे आप रीडिंग्स का सर्च कर रहे हो, देख रहे हो, या तो फिर आप आंसर ढूंढ रहे थे, तो उसमें जाके आपको लगा कि हाँ भाई, गाइडेंस तो मुझे कुछ कुछ मिल रही है। बट मैं एक चीज बताऊं, आप लोग जो एक ही सिचुएशन को लेके इतना सारा लोगों का डिफरेंट डिफरेंट जो रीडिंग देखते हो ना, ये मत देखा करो। आपको पता चल जाएगा आपका सोल टैरो रीडर कौन है। जब आप देखना स्टार्ट करोगे ना रीडिंग्स, आपको पता चल जाएगा, उनसे आपका रिजोनेट होना इतना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एक ही जन को पकड़ो और उन्हीं का रीडिंग फॉलो करते हुए चलो। जितना ज्यादा वो करोगे, आप इंट्यून होते रहोगे। 10 जगह देखने की जरूरत नहीं है। ये भी मैसेज मुझे पता नहीं अचानक से क्यों आ रहा है ये चीज। 10 जगह गाइडेंस लेने की कोशिश नहीं करो, एक जगह लेने की कोशिश करो। ठीक है, और आप अपने आप पे खुद एक, लग रहा है इस पाइल में से कोई कोई, पाइल नहीं है एक्चुअली, जो लोग मेरे रीडिंग देख रहे हैं इसमें से कोई कोई अर्थ एंजल का भी भूमिका निभा रहे हैं इस लाइफ बर्थ में। वो अर्थ एंजल वाला फीलिंग मुझे आ रहा है, इसीलिए तभी इनर वॉइस का कार्ड था कि गाइडेंस आप दूसरों से मांगने की जगह या तो खुद लिया करो अपना गाइडेंस। खुद का जो इंट्यूशन, आपका इनर वॉइस, अपना सोल जो बोल रहा है वो सुनो, इनर वॉइस सुनो। आप सुनने की कोशिश करो, आपको दिखेगा, चीजें दिखेगा, आपको साइंस मिलेगी, तरह तरह का यूनिवर्स आपको भेज रहे होंगे, या तो फिर आप इग्नोर कर रहे हो, ऐसा कुछ है। वो साइन को देख के भी कभी कभी हम लोगों को लगता है यार क्या ही है भाई, बट अगर आप ठीक से देखने की कोशिश करो तो यूनिवर्स हम लोग को साइन भेजते रहते हैं, नंबर्स दिखाते रहते हैं। कोई सेम टाइप का म्यूजिक चल गया, कोई परफ्यूम कोई लगा के जा रहा है, वो मेरे पर्सन का परफ्यूम से मैच कर रहा है, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो गाइडेंस बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट डिफरेंट तरह का गाइडेंस आ सकता है आप, बट आपका वो आंखें खुली होनी चाहिए देखने के लिए, आपका कान खुला होना चाहिए वो सुनने के लिए, और आपका सबसे बड़ी बात, आपका दिल, वो हार्ट चक्रा जो है, आपको वो चीज सुनने के लिए, रिसीव करने के लिए यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स ना, आपका दिल खुला होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, तभी आएगा। और ऐसा वाला वाइब मुझे दिख रहा है। पता है, जो लोग आर्थ एंजल्स होते हैं उन लोगों का लाइफ बचपन थोड़ा सा टफ जाता है, होता ही है भाई। आपका अवेनिंग कैसे, अवेकनिंग होगा नहीं ना, नहीं तो आप तो अवेक होगे नहीं, आप तो स्पिरिचुअल पाथ में आओगे नहीं, जब तक एक धक्का पुश, वो अकेला कर देना वाला एनर्जी जब तक नहीं मिलेगा।
इसका मतलब एक्चुअल में नहीं है कि आप अकेले हो, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और हम लोगों का जो गाइडिंग एंजल्स होते हैं वो भी हम लोगों के साथ ही रहते हैं, हम लोगों को हर पल गाइड करते हुए रहते हैं, हम लोगों को बताते हुए रहते हैं। और हम लोगों का खुद का सोल तो है ही, जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। उसकी आवाज़, बाहर का शोर में इतना फंस जाते हैं, बाहर का जो शोर सा मतलब होता है, मैं एक्चुअली ऑटो का, बस का, ट्रम का, इसका नहीं बोल रही हूँ शोर। शोर मतलब बाहर की आवाज़ है, मतलब आपके आसपास हम लोग माया में इतना वो उलझे हुए रहते हैं कि इनर वॉइस हम लोगों को सुनाई नहीं देता है। तो ये कार्ड तभी बताता है कि भाई अपने खुद के अंदर झांकने की कोशिश करो, वहीं पे तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ। और मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर लेना चाहूँगी जो एंजल डेक है उससे। ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ जब मैं मुझे स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है। तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर आप मतलब मांग सकते हो। तो थोड़ी देर आंखें अपना बंद कर लो। और अरे भाई, मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा, प्लीज। आई नो, थैंक यू। देखा। तो अपना आंखें बंद कर लो और अपना इष्ट को याद कर लो और पूछो क्वेश्चन अपने मन में ही। और देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है। बाप रे, मुझे इतना पावरफुल है। एंजल तो भर भर के आपको आशीर्वाद देना चाहता है, आंसर देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता है। आज बहुत ज़्यादा कार्ड्स उलझे हुए हैं, बिखरे पड़े हैं। आप लोगों में से कोई कोई बहुत अशांत है, मन आपका मतलब शांति नहीं मिल रही है, पता नहीं क्यों शांत नहीं हो पा रहे हो। कोई भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाना, एंग्जाइटी अटैक आना, ये सब मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों। ओ एक छोटी सी चींटी है, वो भाग गया। ठीक है, तो देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं। तो क्वेश्चन आपका मन में दोहराइए, बार बार पूछते रहिए। आंसर मैं एक लूंगी एंजल से कि वो क्या आंसर आपको देना चाह रहे हैं। बी असर्टिव, ओके, एंड रोमांस। वाओ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का रीडिंग हो रहा था और इसमें रोमांस का कार्ड आना। तो भाई, रोमांस तो आपके बीच में है। और अगर आपका क्वेश्चन था कि सब जाके ठीक होगा कि नहीं, मुझे लग रहा है कि आंसर यस है। बी असर्टिव, ये भी आपको बोल रहे हैं। असर्टिव आंसर का आप वेट कीजिए, आप पॉजिटिविटी का वेट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का रिलेशन अभी टूट नहीं गया है। मुझे लगता है कि नो कांटेक्ट फिर से ठीक होगा। आपके बीच में ये जो रोमांस है वो फिर से बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एंजल का ब्लेसिंग भी है आप लोगों के कार्ड में। और यहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा था सा ना यिंग एंड यांग का भी वो एनर्जी देख रहा है। तो आप लोगों में से कोई कोई सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हो। ठीक है, और इसके नीचे ही जो कार्ड आया है देखिए, पीसफुल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये मैं कार्ड कंसिडर करना चाहूंगी। पीसफुल रेजोल्यूशन आप लोगों के बीच में हो जाएगा अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो मुझे लग रहा है ये सब कुछ सिचुएशन धीरे धीरे ठीक होगा। ठीक है, तो मैं एक चीज देखना चाहूंगी कि कितना टाइम लगेगा आप लोगों को कॉल या मैसेज, या आप लोग मिल पाओगे कि नहीं, उसमें टाइम कितना लगेगा। ठीक है, टाइम थोड़ा बता दीजिएगा प्लीज। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, उनको कितना टाइम लगेगा आने में। अच्छा, 6 वीक्स लग रहा है मुझे। ठीक है, 6 to 8 वीक्स, 6 to 8, 6 वीक्स के अंदर मुझे लग रहा है। या तो 6 वीक्स के अंदर या तो 8 दिन के अंदर। 8 दिन लग रहा है मुझे। 8 दिन से 6 वीक तक हो सकता है, इसके अंदर होगा जो होना है। पीसफुल रेजोल्यूशन तो होगा, एंजल से तो हमको वो पता चल गई।
या तो 6 से 8 वीक के अंदर, या तो फिर 8 दिन में भी आपको, किसी किसी के लिए 8 दिन भी हो सकता है, किसी किसी के लिए 6 वीक से लेके 8 वीक तक जा सकती है, उसके बाद होगा, किसी किसी के लिए 8 दिन के अंदर, मुझे जो लग रहा है। ठीक है, मोनोलॉजी से थोड़ा एक चीज मैं देखना चाहूंगी, यहाँ से क्या आपके लिए आता है, कुछ गाइडेंस अगर मिल पाए तो इस कार्ड से। ये बड़ा मेरा मतलब प्यारा कार्ड है, मैं इसको बड़ा मतलब अडोर करती हूँ। मैं खुद मून चाइल्ड हूँ, तो मैं इस कार्ड को बहुत अपने से मतलब मेरा एनर्जी भाई भरा हुआ है इस कार्ड में, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा है, चलिए देख लेते हैं। तो ये कार्ड मैं बहुत यूज करती हूँ वैसे। वॉक थ्रू योर फियर्स, स्पिरिट हमको कह रहे हैं कि आप लोग अपने जो फियर है उससे उसका सामना करो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वाह, किसी किसी के लिए तो भाई आपको बोला जा रहा है, वो गुस्सा है तो क्या हुआ, आप अपना फर्स्ट मूव लो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपको पता है कि दोनों में जो झगड़ा हुआ है, सबके लिए ने मैं ये नहीं बोल रही हूँ, कुछ कुछ लोगों के लिए दोष, अगर आप अपने आप का प्रॉब्लम भी आपको पता है कि आपका प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है, अगर वो आप समझ पाओ, खुद का गलती अगर आपको समझ में आ रही है, तो हो सकता है ये आंसर आपके लिए हो कि आप वो बोल्डनेस आप दिखाओ, अपना ईगो को पीछे छोड़ो और फर्स्ट मूव आप लो। ये आंसर आ रहा है, वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर ईगो मेरे मुंह से अगर निकला है ईगो, तो मतलब ईगो आपका हो सकता है फियर हो कि मुझे छोटा ना समझ ले, मैं छोटा ना बन जाऊं, यार मैं पहले मूव कैसे ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, उसको पहले आगे आने दो। देखिए, जहाँ पे लव का एनर्जी है ना, अगर वो सच में लव है, लव के वहां पे कोई ईगो नहीं होता है। अगर वो तू पहले या मैं पहले ऐसा टाइप का एनर्जी अगर आ रहा है ना, तो वो ईगो बात कर रहा है, वहां पे लव नहीं है। अगर लव है तो ईगो नहीं आता है बीच में। तो लव को स्प्रेड करो, उसको आगे बढ़ने दो। अगर आपको आप खुद से खुद को जज करना सीखो पहले, और इतना भी जजमेंट नहीं कर लेना है कि डिप्रेशन में चले जाना है, नहीं भाई, वो नहीं करना है। ठीक है, वो नहीं होना है आपको। आप पहले खुद खुद समझना सीखो कि भाई अ, मेरे ख्याल से ये मेरा गलती है, मुझे पता है ये जो झगड़ा हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बना है, कहीं तक मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। मैं भी ऐसा ऐसा जो जो किया हूँ, हो सकता था मैं नहीं भी कर सकती थी या कर सकता था, मुझे भी थोड़ा देखना चाहिए था अपना टोन, मुझे थोड़ा समझ लेना चाहिए था। कुछ गलत अगर मुंह से निकल गया हो, कुछ गलत बात आपने बोल दिया हो, तो वो थोड़ा आपको केयरफुल रहना चाहिए था। ऐसा हो भी सकता है। तो भाई रोमांस तो है, पॉजिटिव मतलब असर्टिवनेस तो है। ठीक है, रिजोल्यूशन तो आपका निकलेगा, पीसफुल रिजोल्यूशन तो होगा। फर्स्ट मूव आप ले लो, क्या है उसमें, झमेला मतलब मिटाना ही तो है। अगर सच्चा प्यार है दोनों में, तो वही झगड़ा करके कुछ दिन ही वेस्ट करना है बस, फिर से सब कुछ ठीक ही हो जाना है। फिर जाके पीछे मुड़ के देखोगे तो लगेगा अरे बेकार में इतना दिन बर्बाद हो गया, बर्बाद कर दिया क्यों भाई। ठीक है, तो ये करो। टिया मो बोल के एक सॉन्ग है, मुझे तो गाने का लिरिक्स भी पता नहीं है, अचानक से सुना टिया मो। ठीक है, कोई कोई तो लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है मुझे, रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस। ये चैनल हो रहा है ये सॉन्ग तियामो। वो सॉन्ग सुनो, या वो सॉन्ग जिस मूवी पे है वो भी देख सकते हो सकता है आपका सिचुएशन से कुछ रेजोनेट कर पाओ, या कुछ आंसर वहां से आपका निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैंने और कुछ नहीं देखना है, रीडिंग यहीं पे एंड करेंगे आज के लिए, बस इतना ही। तो जो लोग देख रहे हैं, अगर ये एनर्जी आपको लगा कि आप रेजोनेट कर रहे हैं, तो इसको क्लेम करना ना भूलिए। इसमें एक थम्स अप डालिए, क्लेम कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ, या जो भी है आप जिसको शेयर करना चाहें।
जिसको हेल्प बन पाए इस सिचुएशन में, ठीक है। कमेंट में 69 लिखिए या तो फिर 369 ये एनर्जी को क्लेम करने के लिए, ठीक है। चलिए, हरे कृष्णा, बाय बाय।